बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुत्तों की इंसानों के साथ वफ़ादारी की लातादाद कहानियाँ अक्सर औक़ात मंज़र आम पर आती रहती हैं, लेकिन इंसानों का इन जानवरों के साथ बसा औक़ात बुरा सलूक ही देखने को मिलता है। खैर, हर तरह के इंसान इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद हैं, कुछ बेहद मोहब्बत और प्यार करने वाले और कुछ बेहद नफ़रत करने वाले। लेकिन एक कुत्ते को जब एक चर्च में देखा गया तो हर रहमदिल शख्स का दिल टूट गया। नाज़रीन, इस ज़बरदस्त और हकीकी कहानी की इब्तदा इटली से होती है, जहाँ पर 57 साल की मारिया मार्गरीटा लोची नामी एक औरत रहती थी। इस औरत को अपनी बड़ी उम्र के बावजूद घर से बाहर घूमने फिरने की आदत थी। एक दिन मारिया हस्बे आदत अपने घर के पास मौजूद खेतों में घूम रही थी कि उसने किसी जानवर की दर्द भरी आवाज़ सुनी। उसको समझ आ चुकी थी कि कोई जानवर अकेला है और मदद के लिए पुकार रहा है। मारिया इस आवाज़ की सिमत में गई तो उसने एक खेत में एक कुत्ता पड़ा देखा। ये कुत्ता बिल्कुल अकेला था और ना तो उसकी माँ मौजूद थी और ना ही उसका कोई मालिक ही था। इस वजह से अगर मारिया जल्द ही कोई फ़ैसला न करती तो या तो ये कुत्ता भूख से मर जाता या फिर उसे कोई जंगली जानवर उठा कर ले जाता। जर्मन शेफर्ड नस्ल का ये कुत्ता मारिया को बेहद पसंद आया और मारिया उसे उठाकर अपने साथ अपने घर ले आई। एक लंबा अरसा ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे और अब यह कुत्ता एक जवान और खूबसूरत जर्मन शेफर्ड बन चुका था। मारिया जब 50 साल की थी तो उसने इस कुत्ते को अपने घर लाया था और अब यह जर्मन शेफर्ड 7 साल का हो चुका था और अब इन दोनों की दोस्ती का इख्तिताम भी होने वाला था। दुनिया में किसी भी चीज़ ने हमेशा नहीं रहना और आज इस कुत्ते की मालकिन यानी मारिया की बारी थी। मारिया ने इस कुत्ते को बेहद प्यार दिया था, लेकिन आज वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुकी थी। मारिया की लाश इस चर्च में लाई गई और इस चर्च में ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। ये कुत्ता भी इस चर्च में अपनी मालकिन के साथ आया और इस कुत्ते को शायद समझ नहीं आ सकी कि उसकी मालकिन मर चुकी है, क्योंकि ये कुत्ता अब रोज़ाना की बुनियाद पर इस चर्च में आकर अपनी मालकिन का इंतज़ार करता है। हर कोई इस कुत्ते को इस चर्च में बैठा देखता है और सबको समझ है कि ये कुत्ता क्यों रोज़ाना बगैर किसी छुट्टी के इस चर्च में आता है और यही वजह उनको बेहद परेशान कर देती है। आखिरी बार इस कुत्ते ने अपनी मालकिन को इस चर्च में ही देखा था। जब भी इस चर्च की घंटियां बजती हैं तो ये कुत्ता आम लोगों के साथ इस चर्च में दाखिल हो जाता है और जब तक पादरी साहब लेक्चर देते रहते हैं ये कुत्ता भी वहाँ पर ही बैठा रहता है और काफ़ी देर मुंतज़िर आंखों से इधर उधर देखने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो ये कुत्ता भी वापस लौट जाता है। इस जगह के तमाम लोगों को इस कुत्ते की इस चर्च में आने की वजह मालूम है और उनका पादरी भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ है। पादरी भी इस कुत्ते को अपनी चर्च में आने से नहीं रोकता और नाज़रीन, स्क्रीन पर नज़र आने वाली इस तस्वीर में इस कुत्ते को पादरी के बिल्कुल साथ बैठा हुआ देख सकते हैं। अब इस वफ़ादार कुत्ते का इस इलाके में मौजूद हर शख्स ख्याल रखता है और उन्हें ये बात मालूम है कि बिल्कुल ऐसे ही उसकी दोस्त उसका ख्याल रखा करती थी और ये कुत्ता भी तमाम इलाके के लोगों का दोस्त बन चुका है और यूँ उसको गम गलत करने का मौका भी मिल जाता है। वो मारिया को देखने और ढूंढने रोज़ाना की बुनियाद में इस चर्च में आता है और इसी वजह से ही इस इलाके के लोगों को उसे देखने का मौका भी मिल जाया करता है। इस कुत्ते की वफ़ादारी की यह दास्तान हर रहमदिल और दर्द दिल रखने वाले शख्स के लिए एक दुख देने वाली दास्तान से कम नहीं है। और ऐसी ही एक कहानी हमने तुर्की में मौजूद एक कुत्ते के बारे में नाजरीन के गोश गुजार की थी, जिसमें देखा यह गया था कि कुत्ता अपने मालिक के जनाजे पर आया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखकर हर शख्स रो पड़ा। अगर आपने वो ज़बरदस्त वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आने वाले इंडेक्स कार्ड पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मज़ीद नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान।